नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हों, पास्ट के सारे पार्ट हों या फ्यूचर के सारे पार्ट हों, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूँ, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड टू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज़ आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज़ आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जीन्सेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितने टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोला कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है। WH से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूँ या वैन लिखूँ तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना। और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहाँ तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूँगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोला राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकेंड केस और भी हो सकता है, जब आपका सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, उसी का सेम, राम बाजार
नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद है डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज़ क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली, है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई, और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है, तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है, तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं, वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज़ होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज़ करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूँगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज़ होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे या अपने बराबर वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जाम्पल के लिए WH वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ
कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहाँ से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में ये लास्ट टेंस है। थोड़ा सा पहचान की बात करते हैं, क्योंकि हर टेंस में सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि वो टेंस को हम बेसिकली बनाने से पहले ये देखना जरूरी है कि पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो पहचान देख लेते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सो दैट हम इसको बना सकें। तो लिखा है इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ पाए जाते हैं। ये बात नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने जब यहाँ तक पढ़ा था कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, तो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आया हुआ यार ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बता रहे हैं। जी बिल्कुल बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही है, बट इसके साथ साथ आप टाइम ऐड कर लीजिएगा। तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द बार बार बोलो समय के साथ पाए जाते हैं, तो ये समय का फैक्टर जरूर होगा इसमें, ठीक है, समय के साथ पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे राम ये 2 घंटे, इसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन भी कर रखा है, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो बाजार तो जा रहा है, जाने का है, रहा है, रही है, रहे हैं आधा है। इसमें भी मेरे पिताजी 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रहा है, रही है, रहे हैं वाला फैक्टर ये तो जरूर रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 घंटे है और यहाँ पर 1990 से, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसमें आपका टाइम जरूर आएगा। तो टाइम जब आए, टाइम के साथ जब रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। साथ में आप देखेंगे, बस देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी टेंसेस आपने देखे, चाहे वो आपका कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सबका पास्ट का, फ्यूचर का, सबका वही लगेगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है लगा था, तो रहा रही है लगेगा तो प्रेजेंट है, रहा रही था लगेगा तो पास्ट है, और रहा होगा, रही होगी लगेगा तो फ्यूचर होगा। उसी तरीके से परफेक्ट में उसी तरीके से मतलब पास्ट में, उसी तरीके से फ्यूचर में, मतलब सेम सेंटेंसेस बनेंगे, बट यहाँ प्रेजेंट है इसलिए है लग गया है, पास्ट होगा तो था लग जाएगा, और फ्यूचर होगा तो होगा, होगी या गागी गे इत्यादि लग जाएगा। बाकी हम आगे डिटेल में मैं आपको एक एक टेंस कराने वाला हूँ, डोंट वरी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं अलग से उस टेंस को समझूं या समझाऊं, मैं सब कुछ आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल समझने की बात यहाँ ये है कि ये जो है चूंकि इसमें दोनों ही टेंसेस शामिल हैं, आपने देख रहे हैं कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों ही टेंसेस हैं, इसलिए दोनों ही टेंसेस के गुण इसके अंदर हैं। पहला वाला टेंस में जो कॉन्टिन्यूअस था उसमें रहा है, रही है होता है, तो वो यहाँ पे भी रहा है, रही है आदि शब्द आएंगे, ठीक है। और है आ रहा है मतलब कि प्रेजेंट का रहा रही वाला है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस के तो गुण होंगे ही, साथ में परफेक्ट के भी गुण होंगे, और परफेक्ट के गुण होने की वजह से यहाँ पर परफेक्ट में जैसे हैज हैव लगता था तो यहाँ पे हैज हैव बीन आ जाता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस की वजह से यहाँ पे हिंदी में रहा है, रही वाला फैक्टर आ जाता है। अब आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, साथ में ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो समय आता है, ये जो आपने देखा समय का फैक्टर होता है, ये समय 2 तरीके का आता है। एक आता है आपका फिक्स टाइम, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो एकदम तय होता है, पता होता है फिक्स, और एक अनफिक्स टाइम होता है। तो फिक्स टाइम ऐसा होता है जिसको हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस में मेरे पिताजी 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। तो 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो 1990 एक पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, जिसको हम अच्छी तरीके से क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ भाई 1990 इस टाइम से शुरू हुआ था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि राम कौन से 2 घंटे से बाजार जा रहा है, यानी 5 बजे से लेकर 7 बजे वाले टाइम में जा रहा है, या 7 बजे से 8 बजे वाले टाइम, 7 से 9 वाले टाइम में जा रहा है, 9 से 11 वाले टाइम में जा रहा है, किस टाइम पे राम जो है वो बाजार जा रहा है, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है, इनमें चाहे फिक्स टाइम हो या अनफिक्स टाइम हो, दोनों ही केसेस में फिक्स टाइम के लिए आपका जो है वो सिंस लगता है। यहाँ पर आपने देखा फिक्स टाइम के लिए सिंस लग रहा है, और अगर फिक्स टाइम नहीं होगा तो फिर फॉर लगेगा आपका। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, फिक्स टाइम के लिए सिंस और अनफिक्स टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। फिक्स टाइम के लिए फिर से बोल दे रहा हूँ, फिक्स टाइम होगा तो सिंस लगेगा,
ठीक है। और अगर अनफिक्स टाइम है, हमें कुछ पता नहीं कि कितना लगेगा क्या लगेगा, तो अनफिक्स टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इतना समझने के बाद कि देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है। तो पहले बोला राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो राम हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट इसमें जो है वो फिक्स टाइम नहीं है, इसमें फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हो रहा है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हो रहा है, क्योंकि ये अनफिक्स है इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हो रहा है। तो अनफिक्स के लिए फॉर लगता है और फिक्स टाइम के लिए सिंस लगता है। तो बस इतनी देर से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। जिसमें कि आप बात कर सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे आदि शब्द तो पाए जाते हैं, और है इसलिए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और साथ में जो 2 घंटे समय है उसकी वजह से ये अनफिक्स टाइम है, 2 घंटे में पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसलिए फॉर लग रहा है। और अगर हम बात करते हैं पता होता है फिक्स कोई पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो हम वहाँ पे उसके लिए सिंस लगाते हैं। तो ये बार मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि फिक्स टाइम के लिए सिंस और अनफिक्स टाइम के लिए फॉर लगता है। रूल आपको मैं अगले थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ, बट फिलहाल आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स सामने देखिएगा, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस बनाया है कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है। वही सेंटेंस जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। इसको हर तरीके से हर एस्पेक्ट में बना के देखेंगे, यानी अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, हर तरह के वाक्य में प्रयोग करके सेंटेंस को, इस वाक्य को हम देखेंगे कि कैसे कैसे बन रहे हैं। रूल्स मैं आपके लिए नीचे लिख दूंगा, ये हैश के फॉर्म में जो दिख रहे हैं आप, ये रूल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी हैश लगा है वो रूल है। और बाकी अफर्मेटिव ए के लिए अफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। आई फॉर इंट्रोगेटिव, आई एन मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारा आपको पैटर्न हमारा पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले बोला राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, ठीक है, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है। तो ये जो 2 घंटे हैं ये टाइम आ रहा है, और साथ में रहा, रही, है आ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें दोनों के ही गुण होंगे, यानी कि आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों के गुण होंगे। कॉन्टिन्यूअस के क्यों है? क्योंकि इसमें रहा, रही, है आ रहा है, और परफेक्ट के इसलिए क्योंकि यहाँ पे हैज, हैव बीन आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो राम हैज़ बिन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, मैंने आपको समझा दिया था, ये इसके रूल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जो भी हैश लगे हुए इसके रूल्स हैं। राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है, तो राम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंसेस को आप थोड़ा सा समझेंगे। राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, ये जो 2 घंटे ये अनफिक्स टाइम है, मतलब फिक्स नहीं है कि कौन से 2 घंटे, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, किस टाइम पे ये जा रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, ठीक है। और हैज, हैव बीन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता ही है। तो रूल एक बार देख लेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, तो राम आ रहा है सब्जेक्ट, हैज, हैव में से एक लगता है, मैंने आपको बताया था हैज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, तो यहाँ पे इसलिए हैज आया क्योंकि राम अकेला है, ठीक है, राम अकेला इसलिए यहाँ पे हैज आया, ठीक है। उसके साथ बीन जरूर लगता है, रूल है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, तो इसलिए वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ गो के साथ आईएनजी यानी गोइंग, और कहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जोड़ लेंगे। इसके बाद सिंस या फॉर में से एक लगता है, यहाँ पर फॉर इसलिए लगा है क्योंकि जो फिक्स टाइम नहीं है, मतलब जो 2 घंटे है वो फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था जिसमें हमारे पिताजी दिल्ली में 1991 से रह रहे थे, उसमें 1990 जो था एक फिक्स टाइम था, दैट इज वाई वहाँ पे सिंस का यूज हुआ था, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था। तो आप देखते हैं राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। वही सेम रूल, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज़ या हैव में से एक आएगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ आ गया है। फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने नॉट लिखना भूल गया हूँ, आप ध्यान से लिख लेंगे, हैज़ और हैव के बाद यहाँ पे नॉट आता है, ठीक है। तो नॉट प्लस में बीन, ठीक है, बीन से पहले नॉट आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। हैज़, हैव, नॉट, बीन, ठीक है, राम हैज़ नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो गोइंग, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि टू मार्केट, और सिंस या फॉर में से फॉर आ जाएगा 2 आवर्स, जो टाइम होगा वो मेंशन कर देंगे, सिंस या फॉर के साथ टाइम आ जाता है। तो सिंस और फॉर के साथ ध्यान रखेंगे, उसके बाद टाइम आ जाता है, सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। बाकी आगे के सेंटेंसेस सब में बनाते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है? क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस था अफर्मेटिव कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है। फिर नेगेटिव था राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है। अब है क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है? तो आपको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव के अंदर उठ के आगे आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज है। हैज क्यों है? क्योंकि राम अकेला, नहीं तो हैव भी हो सकता था। तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन उसमें से हैज यहाँ पे लगेगा क्योंकि राम जो है वो अकेला है, तो यहाँ पे हैज लगेगा, तो हैज उठ के आगे आ जाएगा। हैज राम और उसके बाद बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर आपको पता है थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं।
राम से पहले हैज़ तो आया, ये तो सेम है बाकी सेंटेंसेस की तरह, हैज़ राम, लेकिन यहाँ बाद में बीन भी आ गया है, ठीक है। हालांकि जो बाकी सेंटेंसेस हम बनाते तो उसमें पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब, यानी जैसे हैज़ बीन है तो पूरा का पूरा उठ के आगे आ जाता था, बट इसमें दो टुकड़ों में हो गया, जिसमें से हैज़ उठ के आगे आ गया है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं तो सिंस या फॉर में से एक लगा है, फिर टाइम है। तो वही रूल मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, हैज़ या हैव, ठीक है, फिर सब्जेक्ट ये रहा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जो कि टू मार्केट है, ठीक है, फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा, तो यहाँ पर चूंकि फिक्स टाइम नहीं है इसलिए फॉर लगा है, और इसके बाद आपका जो टाइम है 2 आवर्स वो मेंशन होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा तीनों में ही। सिमिलरली आपका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो बनेगा, क्या राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, सेम है, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा। तो वही रूल है, हैज़ हैव, ये रहा आपका हैज़, क्योंकि आपका राम अकेला है इसलिए हैज़ लगेगा, फिर सब्जेक्ट ये रहा राम, नॉट ये रहा, बीन ये रहा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा टू मार्केट, और फिर सिंस या फॉर में से एक लग जाएगा, तो यहाँ फॉर लगेगा क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, तो 2 आवर्स और फिर खत्म, ठीक है, टाइम आ जाएगा, और लास्ट में फिर टाइम के साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब बचे लास्ट के 2 सेंटेंसेस जो कि हैं आपके WH फैमिली के इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए बनाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऐसे समझ जाएंगे, सेम इन्हीं सेंटेंसेस से बन जाएगा। जब भी आपको किसी भी टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे, जब भी आपको किसी भी टेंस में आपको WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उठाइए जो कि यहाँ पर है, ठीक है, हैज़ राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस के आगे जो कि है क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, इस सेंटेंस के आगे आप जस्ट WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए। जैसे कि अगर सेंटेंस आता है कि राम 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहा है, क्यों आ जाता है, इसमें एक वर्ड निकल के आता है क्यों, यानी कि वाई, ठीक है, तो ये जो वाई जो है WH फैमिली के लिए जो वाई लगेगा यहाँ पे, उसको आप उठा के आगे लगा दीजिए, वाई हैज राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। बाकी सेम सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव लिखना है, और WH फैमिली का आप चूके लगा दोगे तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस WH फैमिली का बन जाएगा, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली आपका WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हैज राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, सेम सेंटेंस है, बस इस सेंटेंस के आगे, यानी कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसके आगे आपको WH फैमिली का सेंटेंस का वर्ड लगा देना। जैसे अगर आता है क्या राम, जैसे आपका यहाँ से आता है, ठीक है, WH फैमिली का वर्ड आता है राम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस आ गया आपका, तो उसमें आप लगा सकते हो WH फैमिली का जो क्यों आया है, क्यों आपको पता है किस लिए लगता है, WH फैमिली के लिए लगता है। तो अगर सेंटेंस आ रहा है राम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा है, तो आपको इसके लिए लगाना है, पहले तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखना है, हैज राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, सेम सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे वाई, यानी कि वाई हैज राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, तो ये बन जाएगा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव के आगे WH फैमिली का वर्ड लगाना है, और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगाना। ये हर सेंटेंसेस में होगा, कोई भी टेंस आप यूज करें सभी में ये होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।